अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद अली है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में आपसे एक सवाल कर रहा हूँ इमरान भाई। अक्सर मेरा एक हिंदू दोस्त है मुझसे बार बार ये सवाल कर रहा कि सुन्नी और शिया लोगों में क्यों लड़ाई है। फिर पलटा कर वो पूछ रहा अक्सर सुन्नी लोग शिया लोगों को क्यों पसंद नहीं करते। Basically, this session is in English, so we entertain English questions. But now that recently I gave a talk related to the facts and the difference between the Sunni Muslims and the non-Sunni Muslims, हम लोग generally जो topic पे होता है उसी पर ज़्यादा सवाल लेते हैं, लेकिन exceptionally I think he should be able to inshallah if you feel better. भाई ने सवाल किया है कि उनके एक हिंदू दोस्त हैं, वो हिंदू दोस्त उनसे बार बार पूछते हैं कि शिया और सुन्नी मुसलमान में फ़र्क क्या है और क्यों आप लोग लड़ते रहते हैं, या सुन्नी लोग अक्सर शियाओं को क्यों पसंद नहीं करते हैं। देखिए मुजाहिद, एक तो है कि हम खुद समझ जाना इसमें फ़र्क क्या है, तो इसके लिए तो माशाल्लाह अभी जो अज़मत साहबा वाली पुरानी मेरी टॉक थी वो वाली टॉक, और इंशाल्लाह ये जो साल ये टॉक हुई है इंशाल्लाह इसको अगर कोई मुसलमान सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से खवी उम्मीद है कि उनको ये चीज़ अच्छे खुले समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अब एक हिंदू दोस्त अगर आपको पूछते हैं तो इतना सब उनको समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि उनका उतना पूरा बैकग्राउंड उस पर नहीं होता है। आप उनको मुख्तसर में दो चीज़ें बता दीजिए। शिया और सुन्नी की लड़ाई इसलिए है क्योंकि सुन्नी ये कहते हैं कि शिया नाम की कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी नहीं, ये बाद वाली चीज़ है, तो शिया नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। नबी के ज़माने में कोई भी शिया ने अली नहीं थे, सिर्फ सब मुसलमान थे, ये बाद में बने, तो इसलिए नहीं पसंद करते। दूसरी चीज़, आप वो हिंदू दोस्त को कहिए, क्योंकि वो हिंदू हैं तो उनको इस तरह समझाने में फ़ायदा होगा। आप उनसे कहिए कि अगर कोई हिंदू है और वो कहता है कि मैं राम जी का भक्त हूँ और वो राम जी को बहुत इज्जत करता है, उनकी जो बहुत एहतराम के साथ नाम लेता है, और एक दूसरा हिंदू है वो भी कहता है मैं राम जी का भक्त हूँ, लेकिन वो लक्ष्मण जी और सीता जी को गाली देता है, तो आप उसको भी भक्त मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे कि यार तू राम से मोहब्बत करता है तो उनकी बीवी और उनके भाई को गंदी गाली कैसे देता है। तो हम इन शिया लोगों को कहते हैं जब तुम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हो तो उनकी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली कैसे दे सकते हो? तुम उनके सबसे करीबी साथी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली कैसे दे सकते हो? तो जिस तरह अगर कोई हिंदू लोगों से कहे मैं राम जी का भक्त हूं लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी को गाली दे, तो बाकी के दूसरे हिंदू उसको जूते मारेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह हम सुन्नी मुसलमान, कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की किसी भी बीवी को, जिसको कुरान ने सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने कहा, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6 में, नबी की जितनी बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं। कोई अगर हमारी माँ को गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सगी माँ को कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी सगी माँ 1000 मरतबा मेरे नबी की जो बीवी है, जो मेरी उम्मत, मेरी ईमान वाली माँ है, उन पर से 1000 मरतबा उनकी जूती की धूल पर कुर्बान है मेरी सगी माँ। जब उनको कोई बुरा कहेगा तो मैं मुसलमान होने के नाते बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे ना आप? तो आप उसको इंशाल्लाह इस तरीके से समझे। इन शॉर्ट, आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट द एंटायर क्वेश्चन एंड द आंसर इन इंग्लिश टू। His question was, he has one of his Hindu friend who asks him that why is there a conflict between Shia and Sunni Muslims, and why is it that the Sunnis dislike the Shias? So I told him that basically there are two reasons for it, which he can disclose or which he can speak to his Hindu friend. One of them is that Shia, this community never existed at the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, there was nobody called Shias. This itself is historically an example for us that they are people who came later and never existed with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the time of Khulafa Rashidin till they innovated themselves at the time of Ali ibn Talib radiyallahu ta'ala anhu. Then the second thing I said, because that person who is asking that question is a Hindu friend, it's better to give an analogy from the Hindu background so that he easily perceives it, because from the Muslim perspective to understand the differences academically, mashallah, I gave a talk in Urdu on Azmat Sahaba, and then recently I gave another talk on नहीं थे इनसे बेहतर कोई अल्लाह के वली अबू बकर उमर उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन. So if you watch it, inshallah you will get a lot of insights into the academic differences. But to explain to a Hindu friend, you can tell him that suppose there is somebody who says I am a very staunch Hindu and one who is an ardent admirer of Ramji, and another person says even I am an ardent admirer of Ramji but he abuses Lakshmanji and Sitaji. Can he be an ardent admirer? No Hindu will say he can be an ardent admirer if he is abusing Lakshmanji and Sitaji. That Hindu can't put his case forward to say, no, if I am abusing Lakshmanji and Sitaji, what's the problem? I am not abusing Ramji, so I am an ardent Hindu. The other Hindus will beat him up black and blue. They will say you can't do that. If you are truly an ardent admirer of Ramji, then you should truly love Sitaji and Lakshmanji also. So if you give this example to the Hindu friend, that analogy,
he may understand it, and then you can explain to him. Similarly, for us Muslims, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all those associated with Muhammad sallallahu alaihi wasallam are highly respectable to us as a Muslim. You can quote him Surah Ahzab, Surah number 33, ayat number 6, where Allah said, the wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are the mothers of the believers. They are like our mothers to us. To my biological mother, if somebody abuses, I can't take it in the right sense. I feel very offensive. I strike him back immediately in my capacities. So for me, the wife of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who Quran declares is the mother for the believer, her respect, her esteem to me is much more superior to my own mother who gave me birth. I would easily sacrifice 1,000 times my mother over the feet of the mothers of the believers. I don't give a second thought to it. But somebody, if he abuses that, I can't take it in the right sense. I can't absorb it, I can't digest it. I'm going to feel offensive and I'm going to react to it. If they say we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how can they hate Aisha radhiyallahu ta'ala anha, whom our Nabi sallallahu alaihi wasallam loved so much? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, historically, when he passed away from this world, he passed away in the lap of Aisha radhiyallahu ta'ala anha. He is buried in the same room in which he used to live with Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Then they hate Abu Bakr Siddiq and Umar radhiyallahu ta'ala. How can they do that if they love Muhammad sallallahu alaihi wasallam? If they love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they can't hate them. Allah subhanahu wa ta'ala has given a destiny to both of them that they are buried beside Muhammad sallallahu alaihi wasallam so closely. How can you hate them and still say we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So this is the reason we Sunnis dislike them, and there are many other reasons which, if you inshallah, if you go in detail, you can get it inshallah. I hope I answered that question.